के ऊपर है। लेकिन ये बड़ी प्यारी बुक है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको नाइटली रूटीन फॉलो करना चाहिए। अगर आप नाइटली रूटीन की बात करेंगे ना, तो ये आप जो सुपर एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी एक्स्ट्रा स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो नाइटली रूटीन को फॉलो करते हैं। नाइटली रूटीन ये होता है कि आपका दिमाग है ना, रात को आप जो फीड करके सोते हो उसके ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। तो रात को आपको प्लानिंग करना चाहिए, रात को आपको नेक्स्ट डे का प्लान करके जर्नलिंग करके सोना चाहिए। जर्नलिंग ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसमें आपने पूरे दिन की दिनचर्या को लिख दिया है। कहीं आपसे गलती हो गई तो उसके लिए आपने क्षमा मांग ली है, जिसे जैनिज्म की भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। अगर आपने कोई चीज़ अच्छी कही है या किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं तो वहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड बताइए कि इनकी वजह से आज मेरा दिन अच्छा हुआ है, इन्होंने मुझे ये मदद कर दी। ये जर्नलिंग की एक बड़ी प्यारी प्रैक्टिस है जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है और आपको फोकस बनाए रखती है। रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के रूटीन को प्लान करके सोए। तो सुबह उठ के जब आप हाई एनर्जी पे काम कर रहे हैं, यानी मॉर्निंग के जो 3-4-5 घंटे हैं वो हाई एनर्जी के रहते हैं, तो वहाँ पे हम प्लानिंग करने में अपना दिन क्यों गवाएं। वहाँ पे तो हमें एग्जीक्यूशंस पे अपना ध्यान देना चाहिए। और रात को जो चीज़ फीड करके सोते हैं, तो वो जो फीड करके सोते हैं वही दिमाग प्रोसेस करता है। और अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर आप बुक को रिफर करेंगे तो ये नाइटली रूटीन को फॉलो करने के लिए बड़ी बात करते हैं कि आपको सोने से पहले वो चीज़ डाल के सुनी है अपने दिमाग में कि जो आप करना चाहते हैं। अगर ये प्रैक्टिसेस से जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सकता है। तो प्रोडक्टिविटी की जो सिस्टम है ना, वो ये है कि आज के मेरे टास्क क्या थे, आज का मेरा गोल क्या था, उसको आप रोज लिखें और वो गोल को रोज अचीव करें। तो इट इज अचीविंग अ स्मॉल गोल एवरी डे दैट विल मेक मोर डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस इन योर लाइफ। यानी मेरे रोज के छोटे छोटे गोल होने चाहिए, या मैं इसे अलग शब्द में कहूँ तो छोटे छोटे टास्क होने चाहिए। और ये छोटे छोटे जो टास्क है वो रोज के रोज कंप्लीट होने चाहिए, और फिर भी टाइम पे ही कंप्लीट होने चाहिए। यानी मैं जितना वक्त मैंने जो एक्टिविटी को दिया है, मेरे ऑफिस टाइम्स को लिया है, उतने ही टाइम में मैं मेरे टारगेट्स को अचीव करने के लिए बात करूंगा, तो मैं मेरे टाइम को ज़ाया करने के ऊपर फोकस रख पाऊंगा कि मेरा टाइम ज़ाया तो नहीं हो रहा है, कहीं पे मेरा टाइम नॉन प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से मैं अच्छे से अच्छा आउटपुट ले सकता हूँ। और सिंपल रिव्यू मैकेनिज्म आप रोज की एस्टेब्लिश करें, जिसमें आज आपने क्या काम किया, कौन सा काम रह गया, कौन सा काम और बेहतरीन तरीके से कर सकते थे, और कौन सा काम हम कल करने वाले हैं। तो व्हाट डिड आई अकम्प्लिश टुडे, what I need to improve based on my today's experience and what did I learn today। अगर हम ये सिंपल रिव्यू मैकेनिज्म में जाएंगे तो आपका बड़ा प्यारा एक सिस्टम बैठ जाएगा जो शाम को आपको ऑर्गेनाइज करने में मददरूप होता है। नेक्स्ट डे की बात करेंगे तो नेक्स्ट डे का जो प्लान आप रात को करके बैठे हैं उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर काम दीजिए, तो आपका डेली टास्क मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा और आप एग्जीक्यूशन है ना पहले 3-4 घंटे में कर लेंगे। बाकी के दिन में आपके पास अगर कोई इमरजेंसीज आती हैं या ऐसे अनफोर्सिन सिचुएशंस आते हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बुक है विल पावर करके, जो बनाई है जॉन थेरेनी ने। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे ये बताएगा कि एवरी लिटिल डिसीजंस यू मेक कंज्यूम्स योर विल पावर, मॉर्निंग प्लानिंग इज अननेसेसरीली कंज्यूमिंग योर विल पावर। तो आपके मॉर्निंग प्लानिंग है ना, इसको अवॉइड कीजिए। रॉबिन शर्मा ने जो बुक लिखी है ना 5 AM क्लब, मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बढ़िया बुक मैंने पढ़ी थी। जबकि ये विल पावर की बुक पढ़ेंगे या बेंजामिन फ्रैंकलिन की बुक पढ़ेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि रात को आपको प्लानिंग करना चाहिए और प्लानिंग के बाद जर्नलिंग करके सो जाइए। तो आपके दिमाग में सारी चीज़ फिट है और आपका जो दिमाग है ना वो आपके टारगेट के ऊपर फोकस करेगा और उसको ही प्रोसेस करेगा, और दूसरे दिन सुबह उठ के एग्जीक्यूशन के ऊपर टाइम दें। तो प्लान योर डे वेल इन एडवांस, और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के ऊपर बड़ा प्यारा आउटपुट मिल सकता है। अगर जर्नलिंग देखेंगे तो जर्नलिंग इज डीक्लटरिंग योर माइंड। पूरे दिन में हमारे साथ कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अच्छी होती है, कुछ एक बुरी होती हैं। कहीं पे हमने किसी के साथ बुरा बर्ताव कर दिया होगा या हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती कर दी है, तो कहीं पे भी आप जर्नलिंग की लिखने की हैबिट रखते हैं तो आप सोने से पहले एक नोट लिख लेते हैं कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया, मेरा टारगेट क्या था, मुझे क्या काम कंप्लीट करने थे, क्या काम कंप्लीट हुए हैं, कौन से काम मैं बेहतरीन तरीके से कर सकता था, किन किन लोगों ने मुझे हेल्प की, और जिन लोगों ने मैं हेल्प की है उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे हेल्प कर ली।
और आने वाले दिन में मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, आज जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स कल ना हो, उसके बारे में अपने 2 चीज़ लिख ली। ये जर्नलिंग करके पूरे नेक्स्ट दिन का टास्क मैनेज करके अगर आप सो रहे हैं तो आपका जो दिन जाएगा वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जर्नलिंग में क्या लिखना चाहिए, तो जर्नलिंग कभी भी आप करते हैं तो जर्नलिंग में आपको 3 चीज़ लिखनी चाहिए। एक तो ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, एक आएंगे ड्रीम्स, और एक आएगा ओपन राइटिंग है। ओपन राइटिंग में आप ऐसी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, या आप डीक्लटर हो जाते हैं। काफ़ी टाइम काफ़ी सारी चीज़ ऐसी है कि जो आपके जहन में बनती है, आपके दिमाग में ऐसी रहती है जो शायद आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो वहाँ पे आप डीक्लटर करेंगे तो आप खुद थोड़े हल्के फुल्के हो जाएंगे, आपके पास कोई गिल्ट फीलिंग नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक के ऊपर आप जर्नलिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे तो दैट विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू। बड़े गोल को सेट कीजिए, और बड़े गोल को अगर थिंक एंड ग्रो रिच की बुक है, आप पढ़िएगा कभी भी इसके ऊपर, तो वहाँ पे 6 स्टेप्स में थिंक एंड ग्रो रिच ने बताया है कि आप किस तरह से एक बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू रीड अ बुक ऑफ नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बात करती है कि बड़े गोल को डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में, और रोज एक छोटा छोटा गोल अचीव कीजिए। सो इफ आई वांट टू अचीव अ टर्नओवर ऑफ 12 crore rupees a year, I should split that 12 crore rupees of turnover, a big goal, into a small monthly goal of 1 crore rupees a month, and then 4 lakh rupees every day. तो मेरा आज का टारगेट रहेगा कि मुझे 4 लाख रुपए आज मेरा सेल्स आना चाहिए। अगर ये 12 करोड़ का सेल्स का टर्नओवर मैंने स्प्लिट करके छोटे गोल में डिवाइड किया है इस तरह से, और मैं 4 लाख को चेस कर रहा हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू अचीव दैट 4 लाख रुपीज़, और अल्टीमेटली आप एक बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट अ बेबी स्टेप्स, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग अ बिग लीप, इट इज अबाउट मेकिंग अ बेबी स्टेप्स। अगेन वहां पे कंसिस्टेंसी आएगी कि कंसिस्टेंटली अगर मैं हर रोज 4 लाख रुपए का सेल्स ले आता हूं तो आने वाले 12 महीने में मैं 12 करोड़ के सेल्स पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी प्यारी बुक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। रिपीटेशन कॉज चेंजेस, जो एक माइंड हैकिंग करके एक बड़ी अच्छी बुक है, वो माइंड हैकिंग की बुक ये कहती है कि रिपीटेशंस जो है ना, ये रिपीटेशन कॉज चेंजेस है, लीड्स टू इंसाइट्स एंड ब्रेक थ्रूज। अगर आप थिंक अबाउट गोल, चूइंग योर गोल, ईटिंग योर गोल, सिटिंग विथ योर गोल्स, तो रिपीटेशंस जो है ना, ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है। यानी आपके पास जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है ना, तो आप वैसे बन जाओगे, वो पाने के लिए आपकी डिज़ायर जो है वो बढ़ जाएगी। द करेक्ट वर्ड इज अ बर्निंग डिज़ायर, और जहाँ पे बर्निंग डिज़ायर आ जाती है तो आपके पास डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस सेट हो जाएगी। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस हैं तो आप बर्निंग डिज़ायर को और अच्छे से फुलफिल कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के पास विशफुल थिंकिंग रहते हैं, बर्निंग डिज़ायर नहीं रहते हैं, तो वो डू और डाई कंडीशंस में कभी काम नहीं करते, वो सिर्फ थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, जो सक्सेसफुल भी हो सकती हैं और अनसक्सेसफुल भी होती है। तो विशफुल थिंकिंग इज गुड, but it is not going to lead you to the successful life because it is just a wishful thinking and you may not take actions on your part. तो आपको actionables लेने हैं, और actions लेने से आपको आउटपुट मिलेगा। कभी भी आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो सोचने से फर्क नहीं पड़ता है, सोच अच्छी है। पॉजिटिव थिंकिंग विल चेंज लाइफ, यस और नो? नो, पॉजिटिव थिंकिंग विल नॉट चेंज एनी लाइफ। बाय टेकिंग पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शंस, थिंग्स विल चेंज। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको सोच के साथ साथ एक्शनेबल्स भी लेने पड़ेंगे। नॉर्मल इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छी सोच रखते हैं, बड़ी प्यारी बात है, लेकिन एक्शनेबल्स जब आते हैं तो एक्शंस के ऊपर काम नहीं करते, और एक्शनेबल्स में काम नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट मिलने वाला नहीं है। तो आपका जो फोकस है ना, वो एक्शनेबल्स पे रहना चाहिए। कितने सीखिए, आज की जो सेशन से आप बहुत सारी चीज सीखेंगे। कितनी चीज सीखी? 200 चीज सीखी, कोई मायने की नहीं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। 5 सीखी, 5 ही सीखी, लेकिन 5 इंप्लीमेंट कर दी, यू गेट अ ग्रेट आउटपुट। 200 सीखी और 200 इंप्लीमेंट कर दी, ब्रिलियंट वन, राइट? तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? एग्जीक्यूशंस, नॉट लर्निंग। लर्निंग उतना ही करें जितना एग्जीक्यूट कर पाए, बाकी बड़ी बड़ी बात करने से कुछ होने वाला नहीं। तो आपको जर्नलिंग स्टार्ट करना है, छोटे छोटे गोल रखने,